प्रभु श्री राम का धर्म और प्रभु श्री कृष्ण का धर्म, कुछ अंतर इसमें है क्या? देखिए, धर्म तो सदा से एक है, एक मेवन द्वितीयम, ईश्वर भी एक हैं जी। पर वो अलग अलग समयों में अलग अलग रूप लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। जब जब जैसी आवश्यकता होती है भक्तों को आह्लाद आनंद देने के लिए, और मैं तो कहूँगा एक फिल्म बनाते हैं वो अलग अलग अवतारों में, जिसके डायरेक्टर भी वही हैं, जिसके नायक भी वही हैं, और सारे लोगों को चुनते भी वही हैं। रामावतार में रावण और कुंभकर्ण दोनों उनके द्वारपाल थे, जय और विजय। तो उन्होंने रोल दिए थे सबको, और वो इसलिए ये फिल्म बनाते हैं कि मानव के रूप में जो पृथ्वी पर लोग आ रहे हैं उन्हें ये पता चल सके क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने के क्या परिणाम होंगे और क्या नहीं करने से क्या परिणाम आएंगे। इसके लिए ये रामलीला की जाती है। भगवान कभी रो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अगर वो भगवान है तत्वतः जानते हैं तो रोएंगे क्यों? हाँ। भगवान तो एक रस में है सदा, उनको किस बात का दुख और किस बात का कष्ट। परंतु प्रभु आते हैं और वो दिखाते हैं। सबरी पूछती है कि प्रभु आप किसको सबसे ज्यादा मानते हो? तो राम जी कहते हैं, सुनहु भामिनी मोरे एक ही बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं कोई नाता नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति के नाता को मानता हूं। अर्थात भगवान इस पृथ्वी पर आकर अवतार लेकर के उस समय के युग धर्म का प्रतिपालन करते हैं और युग धर्म सिखाते हैं। धर्म एक है, न्याय, सत्य, प्रेम, क्षमा, करुणा, ये जितने भी नियम हैं धर्म के, वो मौलिक धर्म हैं, वो कभी बदलता नहीं है। परंतु युग अनुसार धर्म बदलता है, युगानुकूल धर्म बदलता है। भगवान राम जब आए परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय उन्होंने वो लीला करके मनुष्यों को वो संदेश दिया। क्रिटिकल स्थिति हुई, श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए अगर कभी झूठ भी बोलना पड़े तो गुरेज मत करना। और उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर सत्यवादी, सबसे सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर से कहा तुम झूठ बोल के आओ। युधिष्ठिर ने कहा मैं ही मिला हूं आपको झूठ बोलने के लिए, किसी और से बुलवा लेते, मैं तो सत्यवादी हूं। बोला नहीं, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि धर्म की स्थापना ही प्रमुख है। सच और झूठ सिर्फ बातें नहीं होती हैं, सच और झूठ उद्देश्य होता है। उद्देश्य अगर पवित्र हो तो कर्म क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने सैकड़ों बार झूठ बुलवाए महाभारत में। जो लोग आज तक कहते हैं अरे भगवान होके झूठ क्यों बोले, परंतु उन्होंने घोषणा कर दिया था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। तो धर्म की स्थापना के समय जो कर्म करने से धर्म की स्थापना हो जाए वही सत्य है, और जो एग्जिस्टेंस के विरुद्ध हो, जो अस्तित्व के विरुद्ध हो, वो अधर्म है, वही असत्य है। आज के नौजवान लोग या आज के लोग सिर्फ बातों को ही सच समझते हैं। मैं सत्य बोलता हूं, सत्य संहार नहीं लाता, सत्य सृजन करता है। तो अगर सृजन होने वाला है, और आपने देखा है कभी पहले गांवों में जब टेलीग्राम चला करते थे, वो आती थी तो क्या आता था, कहीं किसी की मृत्यु भी हो जाती थी तो आता था कम सून बहुत बीमार हैं। ये नहीं कहते थे कहीं वो घटना सुनकर उसके हृदय पर कोई असर न पड़े, हार्ट अटैक न हो जाए, वो न समाप्त हो जाए, जो बचा है उसको बचाओ। तो लिखते थे जल्दी आ जाइए, दादाजी बहुत बीमार हैं, पिताजी बहुत बीमार हैं। तो लिख तो झूठ रहे हैं। कहना चाहिए कि भैया किसी की मृत्यु के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो सत्य है, क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए। अब इस वेदना में कोई और न चला जाए। ऐसी हजारों घटनाएं हो गई जब आदमी सुना और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें बताया गया कि आप आ जाइए, थोड़े बीमार हैं। फिर आते आते वो भी समझते थे कुछ और तो नहीं हो गया। तब तक मानसिकता बन जाती थी और वो आदमी बच जाते थे। तो सत्य और झूठ का निर्धारण करना यह धर्म के अनुरूप हो सकता है। भगवान राम ने उस समय में जो कुछ किया मौलिक धर्म को लेकर किया, पर युग धर्म अलग था। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो युग धर्म अलग था, युग धर्म का निर्वाह किया उन्होंने। और मुझे पक्का पता है भगवान श्री कृष्ण अगर आज आए, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और हमारे वाले के चपल विशेष। बस वो थोड़े गंभीर नेत्र के हैं और ये चपल हैं, बाकी दोनों एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण को फिर अगर अभी आए ना, आज ही आना पड़े, तो मुझे पक्का विश्वास है कि अगर कोई महाभारत हो तो रथ से नहीं जाएंगे, राफेल मंगवाएंगे। अर्जुन राफेल लेके आओ। और वो जब आएंगे
तो फिर वो सारी जो इस युग के अनुसार जो चीजें जरूरी हैं, जी जी जिससे युद्ध जीता जा सकता है, जिससे शांति स्थापित की जा सकती है, उन चीजों का प्रयोग, वो गैजेट का भी प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी प्रयोग करेंगे। तब केवल एक संजय था, अब भगवान सबको संजय बना देंगे कि भाई देखो लाइव तुम भी देखो। तो ये युगानुकूल धर्म बदलते हैं, युग धर्म बदलता है, परंतु मौलिक धर्म सदा एक रहता है। धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा, परंतु अवतार जब जब आएंगे तो परिस्थितियों के अनुसार युग धर्म बदलता रहेगा। तो भगवान राम का समय और भगवान कृष्ण का के समय में, और उस समय 12 अवतार का समय, और उस समय हयग्रीवा अवतार, और उस समय अन्य अवतार, सबके समय अलग अलग थे। इसलिए उस समय भगवान ने अलग अलग रूपों से धर्म की स्थापना की, पर हैं सब एक, और धर्म भी एक, उद्देश्य भी एक, आनंद, प्रेम और शांति की स्थापना।